नमस्कार बंधुओं। आज मैं भारत के सबसे बड़े रहस्य पर अपना एक वक्तव्य रखने जा रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं एक शोध कर रहा था और आज मुझे लगता है कि मुझे अपने विचारों को आपके सम्मुख रखना चाहिए। मेरे शोध का मुख्य विषय था धरती पे भारत के सबसे बड़े विषय धरती पे कल्कि का आगमन। कलयुग में कल्कि देव का आगमन का समय हो चुका है। इस विषय पर बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े विद्वान अपने तथ्य को रख रहे हैं। विद्वानों का मत है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि कल्कि का जन्म हो चुका है। कुछ बड़े बड़े संस्थान जो अपने प्रतिनिधि को कल्कि कहकर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी तथ्यों को अगर टटोला जाए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में कल्कि का आगमन हो चुका है या होने वाला है। कुछ तो है इस तथ्य में। अगर इस तथ्य पर विचार किया जाए तो मैं पिछले कई वर्षों से मेरे शोध का मुख्य केंद्र, मेरे रिसर्च का मुख्य विषय यही था कि भारत में कल्कि का आगमन। अगर यह सत्य है कि भारत में कल्कि देवता का जन्म होने वाला है तो उनके जन्म का मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य क्या क्या होगा, इसी पर हम आगे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हिंदू धर्म के लोगों को और विद्वानों को इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान है कि भारत में युग को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जहाँ सतयुग की बात कही जा रही है तो वहाँ पर बहुत सारे अवतारों ने, भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतारों ने जन्म लिया। पर मुख्य अगर यहाँ से देखा जाए कि वामन अवतार, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार का जन्म लिया तो भगवान विष्णु ने बाली के द्वारा जीते समस्त पृथ्वी को छल से प्राप्त कर लिया। वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगने के, भिक्षा में 3 पग भूमि मांगने के वचन का लाभ उठाकर अपने कद को इतना विशाल कर लिया कि 3 पग में तीनों लोक माप लिया उन्होंने। और इस तरह वामन अवतार में बाली को अपने वचन की रक्षा करने के लिए पृथ्वी का दान करना पड़ा। अर्थात वामन अवतार में भगवान विष्णु ने 3 पग में पृथ्वी माप कर बाली से पृथ्वी को प्राप्त कर लिया और फिर ये पृथ्वी क्षत्रियों को शासन करने के लिए दे दिया गया। ठीक है। इस युग में वामन अवतार भगवान विष्णु के द्वारा किए गए इस छल को पाप की श्रेणी में माना जा रहा था, क्योंकि उस समय सतयुग था और उस समय यह एक भीष्म पाप भी माना जा रहा था, जिसका एक उदाहरण ऐसे भी दिया जाता है कि बाली की जो बहन थी, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि बालक स्वरूप इस बच्चे को तो जहर पिलाकर मार देना चाहिए। जो अवसर का लाभ उठा के इतना बड़ा छल कर सकता है, ऐसे बच्चे को तो जहर पिलाकर मार देना चाहिए। और कृष्ण अवतार में पूतना के रूप में वही जहर पिलाने भी आती है। तो वामन अवतार का रहस्य तो समझ में आ रहा है कि सतयुग जैसे पवित्र विचार वाले समय में भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप धारण करके पृथ्वी को छल से प्राप्त कर लिया। यह एक पाप था। उस समय पृथ्वी को माता तुल्य माना जाता था, पृथ्वी माँ समान थी। शायद इसी पाप का परिणाम भगवान विष्णु को अपने अगले जन्म में चुकाना पड़ा और ब्राह्मण कुल में जमदग्नि के पुत्र अग्रतः चतुर्वेद पृष्ठतः ससरम धनुर इदम ब्रह्मम इदम छत्रम शापदापि शारदापि। भगवान परशुराम अवतार में परशुराम जी के माथे पे मातृहंता का कलंक लगा। अपने ही फरसे से उन्हें अपने माता के मस्तक को छिन्न करना पड़ा, माता के मस्तक को काटना पड़ा। शायद यही उनके धर्म की परीक्षा थी। ब्राह्मण होकर
इतना घनिष्ठ पाप सहना पड़ा, इतना घनिष्ठ कलंक लेना पड़ा। अगर माना जाए कि ऐसा कलंक भगवान विष्णु को क्यों मिला, क्यों लेना पड़ा, तो अगर पूर्व जन्म के कर्मों पर विचार किया जाए तो भगवान विष्णु ने पूर्व जन्म में पृथ्वी अर्थात धरती माता का छल से प्राप्त किया था, धरती माता को छल से प्राप्त किया था। संभवतः इसी पाप के कारण परशुराम जी को मातृहंता का कलंक लेना पड़ा और भगवान परशुराम ने अपने माँ के मस्तक को काटा। उस समय ब्राह्मण होकर मातृहंता का कलंक लेना सच में एक बहुत बड़ा पाप ही था, क्योंकि उस समय सतयुग का बस अंत होने वाला था और त्रेता का आगमन होने वाला था। अगर भगवान विष्णु के अगले अवतार भगवान श्री राम अवतार पर विचार किया जाए तो भगवान राम भी इसी श्राप या दुष्कर्म या पाप के प्रभाव से ग्रस्त हैं। भगवान राम जो कि त्रेता युग के भगवान माने जाते हैं, उन्हें माँ में भेद करने का कलंक लेना पड़ा। पहले ज़माने में सभी स्त्रियां माता तुल्य मानी जाती थी और अगर माता तुल्य है तो फिर माता में तो भेद होना ही नहीं चाहिए, परंतु फिर भी भगवान राम के ऊपर अपनी माँ और सौतेली माँ में भेद करने का कलंक लगा। भगवान श्री रामचंद्र जी कैकेयी माँ को भी बहुत अधिक प्रेम करते थे, परंतु इसके बावजूद भी भगवान राम के माथे में कैकेयी माँ और कौशल्या माँ के अंदर भेद करने का कलंक लगा। भगवान श्री राम जी इस कलंक से खुद को बचा नहीं पाए। अगर सोचा जाए कि भगवान राम पर यह कलंक क्यों लगा, और ये घटना भी ठीक उसी समय होता है जब परशुराम जी से मुलाकात होती है, धनुष भंग के समय भगवान राम का विवाह होता है। उसके बाद जब मतलब भगवान परशुराम जी इस कलंक भगवान परशुराम के माथे पे लगे कलंक का प्रभाव जब भगवान विष्णु भगवान राम में आविर्भाव होता है तो भगवान राम में इस कलंक का भी प्रभाव आविर्भाव होता है और घर जाकर कैकेयी और कौशल्या के बीच मतभेद होता है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि भगवान राम को वन जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी भगवान राम के माथे में मातृभेद करने का एक भीषण कलंक लगा। यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये कलंक और दायित्व का प्रभाव की धारा लगभग एक जैसी है कि वामन अवतार से किए हुए पापों का कलंक चुकाने के लिए परशुराम अवतार में मातृहंता का कलंक लगता है, फिर मातृहंता के पाप का कलंक चुकाने के लिए भगवान राम अवतार में माता में भेद करने का कलंक लगता है। अब अगर द्वापर युग में देखा जाए तो भगवान राम के अगले अवतार भगवान कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु के अगले अवतार भगवान कृष्ण रूप में भी भगवान कृष्ण इसी कलंक के प्रभाव से दुखी रहे। भगवान कृष्ण के जीवन में भी एक घोर घोर दुखद व्यथा स्थित रहा। भगवान कृष्ण का जीवन भी बड़ा ही संकोच में कटा। भगवान कृष्ण जो कि गीता का ज्ञान देने वाले भगवान, हिंदू धर्म में गीता से बड़ा और कोई शास्त्र नहीं माना जाता है। गीता में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान और किसी पुस्तक में नहीं है, ऐसा माना जाता है। और उस गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण को जीवन भर एक व्यंग सुनना पड़ा कि रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको पाला। भगवान श्री कृष्ण जैसे विद्वान भगवान को माँ में भेद करने का अवसर दिया गया और माँ में सर्वश्रेष्ठ चुनने का भाग्य से गुजरना पड़ा। माँ देवकी जो कि कारागार में ही उन्हें जन्म देकर कारागार में ही रह गई और इधर यमुना पार माँ कौशल्या के पास भगवान श्री कृष्ण का जीवन व्यतीत होता है। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण माँ में भेद के प्रभाव से ही ग्रस्त हैं।
अगर यही माना जाए कि भगवान राम अवतार में भगवान राम ने माँ में भेद किया था, उसी का दुष्परिणाम था कि इस बार भगवान कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु को इस व्यथा से गुजरना पड़ रहा है। अन्यथा भगवान कृष्ण के अवतार में भगवान कृष्ण ने ऐसा कोई भी घनिष्ठ पाप नहीं किया, अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया। अब अगर भगवान विष्णु के अगले अवतार द्वापर युग के बाद जब कलयुग का प्रवेश हो जाता है, भगवान कृष्ण के बाद जब अगला अवतार भगवान बुद्ध पर विचार किया जाता है, तो भगवान बुद्ध के अतीत में भी एक रहस्यपूर्ण घटना घटित होता है। जब सिद्धार्थ का जन्म होता है, भगवान बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ, जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो उनके पिता को विद्वानों द्वारा दिए गए सूचना में यह बताया जाता है कि सिद्धार्थ बालक अति दुर्लभ है, यह समय के साथ कोई बहुत बड़ा कर्म करेगा, या तो अगर यह शासक बना तो विश्व विजयी शासक होगा और समस्त पृथ्वी पर इसका शासन काल स्थापित होगा। परंतु विद्वानों के एक दूसरे वर्ग का यह घोषणा था, यह घोर चुनौतीपूर्ण घोषणा था कि सिद्धार्थ का एकमात्र भविष्य है कि यह घर का त्याग करेगा, भिक्षु बनेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, यह दुर्लभ ज्ञान की खोज करेगा। दूसरे वर्ग का यही घोषणा था। इस तरह सिद्धार्थ के जीवन पे भी अगर बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाए तो समझ में आता है कि जब उनके पिता को इस बात की सूचना मिलती है कि सिद्धार्थ बड़ा होकर घर का त्याग करके चला जाएगा, तो उनके पिता इस बात से भयभीत हो जाते हैं और उन्हें मोह के पास में बांधे रखने के लिए अपना प्रपंच बनाते हैं और प्रपंच के रूप में उनका लालन पालन और अधिकांशतः समय स्त्रियों के साथ ही कटता है। उनके पिता कई स्त्रियों को नियुक्त करते हैं बुद्ध को बचपन से ही सेवा देने के लिए, मतलब बुद्धदेव को बचपन से ही स्त्रियों में संलिप्त किया जाता है ताकि ये मोह के पास में बंधे रहे और कभी भी घर त्याग करने का निश्चय ना करे। बुद्ध को स्त्रियों के पास में बांधे रखने के लिए बहुत सारे स्त्रियों को नियुक्त किया जाता है जो बचपन से ही बुद्ध को अपने संरक्षण में रखते हैं और बुद्ध को मोह के पास में बांधे रखने का प्रयास करते हैं। और संभवतः यही एक कारण है कि जब भगवान बुद्ध को स्त्री से विरक्ति होता है तो बुद्ध देव अपने सैया में सोए हुए पत्नी और बच्चे को भी छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। भगवान विष्णु के इन समस्त अवतारों में एक बात बहुत ही गौर करने लायक है, वो ये है कि भगवान श्री विष्णु हर अवतार में मातृवियोग और मातृ से पीड़ा पाकर उनका हर जीवन कट रहा है। और संभवतः देखिए, जैसे वामन अवतार में पृथ्वी से माता समान पृथ्वी को छल से प्राप्त करने का कलंक लगा, तो परशुराम अवतार में अपने माँ के मस्तक को छिन्न किया जा रहा है उनके द्वारा। फिर भगवान राम अवतार में अपने ही माँ में भेद किया जा रहा है सौतेली और सगी माँ के अंदर, जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि भगवान कृष्ण अवतार में उनको माँ का ही प्रेम नहीं मिल पा रहा है। दो माँ होने के बावजूद भी उनका प्रेम दो माँओं में बट गया और भगवान बुद्ध भी लगभग अपने माँ से बटे हुए ही हैं। स्त्री पास में बांधे जाने के उद्देश्य से उन्हें अपने माँ से लगभग दूर रखकर स्त्रियों में बांधा गया। तो संभवतः हर जन्म में माँ में भेद और इसी तरह के श्राप का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर यही